अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1968 में आई, इंदिरा गांधी के वक्त पर। इस पॉलिसी के आने के तकरीबन 18 साल बाद 1986 में इंडिया को सेकंड एजुकेशन पॉलिसी मिली, जिसको राजीव गांधी के वक्त बनाया गया। इसके बाद 1992 में PV नरसिम्हा राव ने इस पॉलिसी को थोड़ा मॉडिफाई करा, कुछ चेंजेस करे इस पॉलिसी में। उसके तकरीबन 28 साल बाद 2020 में इंडिया को थर्ड NEP मिली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आज के इस वीडियो में हम इंडिया की थर्ड NEP यानी कि थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे पहला जो चेंज हुआ वो ये कि थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। पॉइंट नंबर 2, इस पॉलिसी के हिसाब से जो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी हमारे GDP का 1.6% पहले एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब इस पॉलिसी के हिसाब से इसको चेंज करके 6% कर दिया गया है। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन पर हम इन्वेस्ट करें, एजुकेशन पर हम अपने GDP का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लगाएं, ताकि हम और ज़्यादा स्किलफुल और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत नेशन की बुनियाद डाल सकें। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जिस चीज़ में जितना गुड़ डलता है वो उतनी ही मीठी होती है। इसी तरीके से एजुकेशन पर हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत नेशन हमें मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें एजुकेशन पर 6% से भी काफ़ी ज़्यादा हमारे GDP का एजुकेशन पर लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एक बहुत बड़ा और बहुत माइलस्टोन स्टेप लिया गया था 2009 में, जब RTE को लाया गया था, राइट टू एजुकेशन, और 2010 में RTE पूरे देश में, पूरे मुल्क में लागू हो गया था। ये RTE आर्टिकल 21A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसके हिसाब से हर 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। यानी कि हर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का ये हक है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अवेल करें। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020, उसके हिसाब से इस एज को 3 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक कर दिया गया है। यानी जब पहले ये पॉलिसी आने से पहले गवर्नमेंट स्कूल्स और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी 4th स्टैंडर्ड से बच्चों के एडमिशन्स लिए जाते थे, 6 साल के बच्चों का एडमिशन लेते थे। लेकिन अब जो प्रिपरेटरी स्कूल होते हैं, प्री स्कूल होते हैं, जिसे हम नर्सरी भी कहते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप अपने बच्चे को 3 साल की उम्र में भी गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हैं और 18 साल तक वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अवेल करेंगे। ये पॉइंट बहुत अहम है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि 3 इयर्स से 8 इयर्स तक का जो वक्त होता है बच्चों का, वो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए 3 साल से बच्चों की जो एजुकेशन है उसको फॉर्मल एजुकेशन में ले आए हैं गवर्नमेंट। इसके हिसाब से अब आप नर्सरी या प्रिपरेटरी स्कूल्स भी अवेलेबल होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी, जो कि 4th स्टैंडर्ड से बच्चों का एडमिशन लेते थे पहले। पॉइंट नंबर 4 ये है कि 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग चाइना में काफ़ी वक्त से बच्चों के करिकुलम में ऐड करी गई है, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, ये सब बहुत बेहतर हो गया है।
हमारे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि 6 स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब बेहतर होती है। पॉइंट नंबर 5 कि जो मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दिया जाता था, उसके साथ साथ अब ब्रेकफास्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यानी कि मिड डे मील के साथ साथ अब स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट भी स्कूल्स में दिया जाएगा। इससे बच्चों को सेहत बेहतर होगी और जब इंसान की सेहत अच्छी होती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसका पढ़ाई में और बाकी के को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी दिल लगता है, उसको बेहतर महसूस होता है। जब आपकी बॉडी हेल्दी फील करती है तो बाकी के काम भी आपको करने में मज़ा आता है, यू फील गुड। इसलिए बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इस वजह से भी ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है मिड डे मील के साथ साथ। पॉइंट नंबर 6 जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, मदर टंग से रिलेटेड है। वो ये कि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उनका मदर टंग होगा। लोकल लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर सकते हैं 5th स्टैंडर्ड तक। और लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने का एग्जाम्पल यूरोप से लिया गया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने की वजह से चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती हैं और इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए हमारी NEP 2020 में लोकल लैंग्वेज को 5th स्टैंडर्ड तक रखा गया है। यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उसकी मदर टंग में होगा। पॉइंट नंबर 7, स्टूडेंट्स का 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। 360 डिग्री से आपको समझ आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स का जब प्रोग्रेस कार्ड बनेगा उसमें एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। जिस वक्त स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस कार्ड बन रहा होगा उस वक्त सिर्फ उसका थ्योरेटिकल पेपर उसने जो करा है उसके हिसाब से सिर्फ मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसका प्रैक्टिकल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने जैसा परफॉर्म करा होगा उसके हिसाब से उनका प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, स्कूल कॉम्प्लेक्स। स्कूल कॉम्प्लेक्स ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। इसके हिसाब से यानी कि आजकल आसपास में काफ़ी सारे छोटे छोटे से स्कूल्स खुल जाते हैं, जिन स्कूल्स के लिए सेपरेट स्पोर्ट्स टीचर, सेपरेट लाइब्रेरी और अलग से उनका म्यूज़िक टीचर वगैरह वगैरह रखना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए आसपास के स्कूल्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यानी कि जिस स्कूल में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आसपास के स्कूल्स के बच्चे जिन स्कूल्स में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस फैसिलिटी को दूसरे स्कूल में अवेल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड है और किसी दूसरे स्कूल में नहीं है, तो जिन स्कूल्स में नहीं है वो बच्चे भी वहाँ पर आकर वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। हायर एजुकेशन में हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे। यानी कि जिस वक्त हम कॉलेज में थे उस वक्त हमने कॉमर्स अडॉप्ट करी थी, लेकिन उस वक्त हमें आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स पसंद थे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। लेकिन क्योंकि हमने कॉमर्स चूज़ करा था इसलिए हम वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते थे। अब आपको फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा जिसमें कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट है, और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अपने सब्जेक्ट्स सिर्फ अपनी स्ट्रीम के हिसाब से नहीं बल्कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये चेंज सुनकर
हमें हमारे आने वाली जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि अगर उस वक्त ये चेंजेस होते तो शायद हम और सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते थे और हो सकता है और फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते थे। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए दिस इज़ रियली अ वेरी गुड न्यूज़। कुछ चेंजेस जो टीचर्स के लिए हुए हैं उनमें से एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021। इसके अलावा 2030 तक बाय 2020 जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी टीचर के लिए, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन वो होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड किसी भी टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, तभी दैट पर्सन विल बी अ टीचर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हैं, जो कि डिस्कस होने चाहिए, और बहुत सारी ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जिनमें वो पॉइंट्स डिस्कस भी किए गए हैं। लेकिन अगर हम हमारा ऑब्जर्वेशन बताएं तो हमारे ऑब्जर्वेशन और हमने जितना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है उसके हिसाब से इसमें चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ने में और दिखने में बहुत अच्छी है। इसको पढ़ने में और देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जबकि एक बहुत मेजर चेंज करंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेकर आया जाए, जो कि आसान बिल्कुल नहीं है। पेपर्स में चेंजेस करना और प्रैक्टिकली उसको चेंज करना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। रिपोर्ट्स आती हैं और बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंट होती हैं वो हमारा मेन मकसद होना चाहिए। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस इस पॉलिसी में देखे, लेकिन क्या ये अचीवेबल हैं हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से? ये गौर आपको करना है और इनफैक्ट इसका कोशिश करना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट लेकर आई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कराया जाए। अपने आसपास के लीडर्स से बात की जाए, MLA से बात की जाए कि ये एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, तभी हमारे एजुकेशन में बहुत सारा चेंज आ सकता है। अदरवाइज और बहुत सारे रिपोर्ट्स की तरह और बहुत सारी पॉलिसीज़ की तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी एक महज एक कागज़ की तरह रह जाएगी। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करा तो वी विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन थ्रू दिस पॉलिसी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को के इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। इसके लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द कमिंग फ्यूचर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।